हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे नए गार्डनिंग टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स आपकी गार्डनिंग को बेहतर बना सकते हैं और यकीन मानिए ये आजमाए हैं, कहीं से देखे हुए नहीं हैं। मैं खुद अपनी गार्डनिंग में ये काम करती हूँ। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है कि अगर आपके प्लांट्स में से विंटर के जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, प्लांट भी सूख गए हैं, तो उनको रिमूव कर देना है और अपने प्लांटर को खाली कर लेना है। सूखे हुए प्लांट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और आपको अपने प्लांटर्स में इन्हें छोड़ना भी नहीं है। ये जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं आप इन्हें कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने प्लांटर को फिल करने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने जो सीजनल प्लांट्स थे और वो जो ख़त्म हो गए थे फ्लावरिंग और उनकी पत्तियाँ वत्तियाँ सब ख़त्म हो गई थी, मैंने उनको रिमूव कर दिया है और सारे जो प्लांटर्स हैं उनको खाली कर लिया है। मिट्टी को धूप में रखूँगी और कुछ समय तक उसे धूप में ऐसे ही पड़े रहने दूँगी ताकि जो मिट्टी के जर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए और सूरज की रोशनी में जो मिट्टी है वो एक नए रूप में आ जाए ताकि मैं उसे फिर से रीयूज़ कर सकूं, अपने प्लांटर्स में डाल सकूं। नेक्स्ट टिप की बात करूं मैं तो आपको बता दूं कि कुछ प्लांट्स पर अभी जो फ्लावरिंग हो रही है उसमें फ्लावर जब एक्सपैंड हो जाता है तो उसके बाद का जो छोटा सा पार्ट रह जाता है फ्लावर का वो लगा रह जाता है, तो वो धीरे धीरे विद द टाइम ख़त्म हो जाता है, ब्राउन होकर गिरता है, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लग जाता है, जैसे आप गुलाब में ही देख सकते हैं। तो मैं हमेशा अपने जो गुलाब के ये जो डेड एंड्स होते हैं जहाँ से फ्लावर स्पेंड होता है वो निकालते रहती हूँ। आप इसको सीजर से काट कर भी हटा सकते हैं। ये आपके प्लांट की एनर्जी सक करते रहते हैं और नए फ्लावरिंग को भी बूस्ट नहीं होने देते हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में इस तरह के फ्लावर स्पेंड होने के बाद बड जैसा रह जाता है तो आप उसे फ़ौरन हटा दें क्योंकि उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है और अब तो नई ग्रोथ भी आनी शुरू हो गई है। तो नई ग्रोथ आएगी तो आप इन सब पुरानी चीज़ों को पहले ही हटा दें। अगले टिप की बात करूं तो इस टाइम पर मौसम बदलता है तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स की बहुत सारी पीली पत्तियां झड़ जाएंगी। पत्तियां पीली हो जाती हैं और फिर झड़ने लग जाती हैं, तो उससे जो प्लांट है वो खाली खाली नज़र आने लग जाता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक नेचुरल तरीका है। पत्तियां गिरेंगी फिर नई कोपलें फूटेंगी, लेकिन अगर आपकी पत्तियों पर कुछ भी ब्लैक स्पॉट जैसा कुछ दिखाई आपको पड़ेगा तो ये एक पहचान है कि आपके प्लांट में हल्का सा फंगल इन्फेक्शन आ गया है। तो अपने प्लांट्स पर आप किसी भी फंगीसाइड का, जैसे मैं साफ़ का करती हूँ, तो आप जिसका भी चाहें स्प्रे कर सकते हैं। आप फंगीसाइड का स्प्रे तो अपने गार्डन में कर ही देना चाहिए 15 दिन में एक बार। अगला टिप है मेरा, इस तरह से आपके पास कई पौधे प्लांटर्स में उगे हुए मिल जाते हैं आपको, तो ये इकट्ठे होने की वजह से बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये सही मौसम है, अब आप इनको निकाल कर सेपरेट करके इनको एक नया प्लांटर प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो आने वाला सीज़न है उसमें एक अच्छी ग्रोथ पकड़े और अच्छा रिजल्ट मिले। तो मैं यहाँ पर इन जो छोटे छोटे प्लांट्स मेरे सदाबहार के लगे हुए हैं मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको अलग प्लांटर में मैं लगा देती हूँ, क्योंकि एक प्लांटर में एक या दो प्लांट ही इनफ होता है। तो ये सही समय है, अब मैं इनको सेपरेट करके लगा रही हूँ। लगाने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, बस आराम से आप इसको निकालिए। निकालने से पहले पानी दे दीजिए ताकि आराम से इसकी जड़ डैमेज ना हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपके प्लांटर्स में इस टाइम पर आपको बहुत ही सारी अनवांटेड ग्रासेस भी नज़र आ जाएंगी जिन्हें आपको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्लांट की एनर्जी को सक करते रहते हैं और जो आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो भी आप कंपोस्ट अपने प्लांट्स में देते हैं वो यही सारी अनवांटेड फीड लेती रहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांटर में कुछ भी आलतू फालतू की घासें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अपने सारे प्लांट्स का इंस्पेक्शंस करते रहिए, और जब भी आपको कोई भी ऐसी घास नज़र आए जो आपके प्लांटर्स में होनी नहीं चाहिए, आप उसको तुरंत ही रिमूव कर दें। अगर आप ऐसा टाइम पर करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा घास भी इकट्ठी नहीं होगी और वो बहुत ज़्यादा जड़ें भी नहीं फैलाएगी, जिसे निकालने में आपको बाद में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ये टिप बहुत ही काम का होने वाला है, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में आजमाएं। मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है कि इस टाइम पर जो सीजनल फ्लावर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, सीजनल प्लांट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, तो आप उनके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये गजानिया का प्लांट है। इसके जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं, आप उनको जब वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाए, उनमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तब आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे आप रुई जैसा एक टेक्स्चर देख रही हैं, यही सीड्स होते हैं। आप इनको इस तरह से प्रोटेक्ट करें, इस तरह से आप इनको प्रिजर्व करें कि इसमें मॉइस्चर ना बने, तो नेक्स्ट टाइम आप इजीली इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सीड प्रिजर्व करें तो उसको पेपर में ही प्रिजर्व करना, किसी भी शीशी में या प्लास्टिक की बोतल में उसमें मॉइस्चर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट टिप की बात करूं मैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट हैं वो पुराने पत्ते गिरा देते हैं और आपके जो प्लांटर्स हैं वो पीले पत्तों से, ब्राउन पत्तों से भरे रहते हैं। तो इस तरह के जो पत्ते होते हैं वो इस टाइम पर फंगस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो प्लांट है वो नए नए लीव्स निकालता रहता है, तो पुरानी सारी पत्तियां गिरा देता है। तो ये जो समय है, जब भी आप इसे पानी देंगे तो वो पत्तियां सड़कर आपके प्लांट में फंगस लगा सकती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप उन सारी जो पत्तियां हैं उनको हटा दें। भले ही आप उनको कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं या किसी गमले की फिलिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने प्लांटर से उसको फ़ौरन हटा दें, क्योंकि ये जो समय बदलता है इस टाइम पर पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके प्लांट्स जो हैं वो कीड़ों को आमंत्रित करें। तो ये काम आपको बहुत ही ज़रूरी से कर लेना है। नेक्स्ट मेरा जो टिप है वो तुलसी जी को लेकर है। इसमें इस समय पर हमारे कई तुलसी के जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं और फिर उनके हरे होने की चांसेस भी नहीं होते हैं। तो आप उनका क्या करेंगे, उनके लिए मैं एक बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ कि जो आपके प्लांट है आप उसको जड़ों से निकाल लें। स्क्रैच करके पहले देख लें कि अगर वो ग्रीन नज़र आते हैं तो वो हरे हो सकते हैं, लेकिन अगर सूख गए हैं तो आप उनको निकाल लें। और निकालने के बाद आप उसकी जो लकड़ी है उसको इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। आप इस तरह की जो लकड़ियाँ हैं उनको उठाकर इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब भी आप हवन करते हो तो आप हवन में इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने परिवार में जब भी हवन करते हैं हम अपनी जो तुलसी जी, सूखी तुलसी होती है, उसको इसी तरह से हवन में ही इस्तेमाल करते हैं। इसको इधर उधर फेंकने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है ये कि आप इसे हवन में इस्तेमाल करें। अगले टिप की बात करूं तो मैं गुड़ाई करना, मैं हमेशा बताती हूं कि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 15 दिन में एक बार गुड़ाई तो ज़रूर ही करनी चाहिए अपने प्लांटर्स में, क्योंकि इससे जो एयरिफिकेशन होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, सारी जड़ों तक हवा अच्छे से आ जा सकती है, और जो मिट्टी रहती है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप मिट्टी में गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपकी मिट्टी धीरे धीरे हार्ड होकर बहुत ही ख़राब हो जाएगी और आपका पौधा भी मर जाएगा। तो जो आप न्यूट्रिशन अपने प्लांट्स को देते हैं उसको देने के बाद भी गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आप बिज़ी रहते हैं, आपके पास बहुत सारे प्लांटर हैं, तो कोशिश कीजिए कि महीने में 2 बार तो आप उसकी गुड़ाई अवश्य ही करें। ये अपने प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस मौसम में अगर जो स्टेम सूख गई हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि अब वो हरी नहीं होंगी, आपके किसी भी प्लांट में जो सूखी हुई स्टेम्स रह जाती हैं, तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जो आपका प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। ये सीज़न है ना, तो ये जो सूखी हुई स्टिक्स होती हैं ये देखने में ही अच्छी लगती हैं, और ना ही इसमें कोई भी आपका फूल लगता है। तो कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से काट के हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि प्लांट छोटा हो जाएगा, इससे जो आपके प्लांट की ग्रोथ आएगी आप उसको देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो अगर आपकी भी लैगी सी स्टेम हो जाती है या सूखी हुई स्टेम्स हो जाती हैं, तो उसको फ़ौरन ही अपने प्लांट से काट कर हटा दें। अगर हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम पे हार्ड प्रूनिंग भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं, आपके प्लांट बड़े ही आराम से सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बिल्कुल सही समय है। तो आप यहाँ पर पिंचिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं।
कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारा प्लांट है, जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, वो डाई बैक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसके ऊपर से स्टेम सूखनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है और जड़ों तक पहुंचकर आपका प्लांट मर जाता है। तो इसका एक मैं आपको यहीं पर बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ कि जो स्टेम्स मर चुकी हैं आप उसको हटा दें, अच्छे से काट दें। अगर आराम से आप हाथ से कर सकते हो हाथ से करें, अदरवाइज़ आप प्रूनर का इस्तेमाल करें। और जब आप प्रूनर से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके प्लांट की जो डाई बैक की बीमारी थी वो वहीं पर रुक जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि आप हार्ड प्रूनिंग करते समय अपना प्रूनर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और दूसरी बात, जहाँ पर भी आपने कट लगाए हैं उसको सील कर देंगे किसी भी फंगीसाइड से या फिर हल्दी से, ताकि जो बीमारी उसकी हमने ख़त्म करी है वो वापस ना आए। आई होप आपको ये मेरे जो टिप्स हैं वो बहुत ही पसंद आए होंगे और वो पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक हैं। आप अपने गार्डन में उनका ज़रूर इस्तेमाल करें और इस तरह से नई ग्रोथ भी आपके गार्डन में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें।